दोस्तों, क्या आप स्मॉल बिज़नेस ओनर हो? क्या आपने अभी-अभी स्टार्टअप शुरू किया है? तो मैं आपको कहूँ कि आप कम से कम कॉस्ट में, कम से कम खर्च में आप अपने बिज़नेस का डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल बात सही है क्योंकि मैं आपको आज एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसकी सहायता से आप अपने कस्टमर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अट्रैक्ट कर सकते हो। साथ में यदि यदि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, आपके प्रोडक्ट पर कस्टमर विश्वास रखते हो, तो वो जो है और भी ज़्यादा जो है आपके बिज़नेस से अट्रैक्ट होंगे, आपके बिज़नेस के बारे में जानना चाहेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। यदि इसको आप अपने बिज़नेस में अप्लाई करोगे तो डेफ़िनेटली जो है आपका बिज़नेस ग्रो होगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पर और वहाँ पे जाकर जो है अपने सीखते हैं। चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज हम सीखेंगे कि स्मॉल बिजनेस कैसे अपने बिजनेस को डिजिटली जो है लोगों को दिखा सकते हैं, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं अपने स्मॉल बिजनेस का। उसके करने के कौन से भी बहुत सारे जो है टेक्निक है, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं फटाफट। तो उसमें सबसे पहली बात, तो हमें क्या करना होता है। हमें सबसे पहला हमारा ये जो प्रश्न होता है कि हमें अपने कस्टमर को पहचानना जरूरी होता है। अंडरस्टैंड योर कस्टमर। ठीक है। कोई भी मार्केटिंग करने से पहले हमें अपने आप से पूछना है कि हमारा कस्टमर कौन है। हु इज़ माई कस्टमर। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप ग्रोसरी शॉप चला रहे हो, चाहे आप स्टेशनरी शॉप चला रहे हो, ठीक है, चाहे आप कोई होटल चला रहे हो, तो आपका एक पर्टिकुलर कस्टमर होगा। ठीक है। चाहे आप कोई गारमेंट का शॉप चला रहे हो, तो सभी बिजनेस के अलग अलग जो है, अलग अलग बिजनेस के अलग अलग जो है उसमें कस्टमर होते हैं, उनके पोटेंशियल कस्टमर होते हैं। तो मार्केटिंग करने से पहले सबसे पहले हमें जानना ये होता है कि हमारा पोटेंशियल कस्टमर कौन है। ठीक है। कस्टमर कौन है। दूसरा, व्हाट प्रॉब्लम डू आई सॉल्व, मतलब कि मेरा जो पोटेंशियल कस्टमर है उसको उसको मैं क्या कौन सा प्रॉब्लम जो है सोल्व कर सकता हूँ। समझ रहे हो। कस्टमर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट को खरीदता है। अगर कस्टमर यदि जैसे कि आप कोई कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, राइट, और कपड़े से रिलेटेड यदि आपके कोई कस्टमर हैं, उनको प्रॉब्लम हो, यानी कि कपड़ा उनको अच्छा क्वालिटी में चाहिए, ठीक है, डिज़ाइन डिज़ाइन वाला चाहिए, तो आप ये उनकी समस्या हो शायद, तो आप इस समस्या को आप सोल्व कर दो और वो आपके सर्विसेज से, आपके प्रोडक्ट से वो हैप्पी है ना, सेटिस्फाइड है, तो आपके प्रोडक्ट को वो लोग दूसरे को भी बताएंगे। ठीक है। और उसके बारे में लोग जानेंगे। इसीलिए सबसे पहला जानना क्या ज़रूरी है, हमारा कस्टमर कौन है, पोटेंशियल, है ना। उसके बाद दूसरा जानना ये है कि मैं क्या समस्याएं सोल्व कर सकता हूँ अपने कस्टमर की। क्योंकि अक्सर दोस्तों देखा गया है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होते हैं ना, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे कि हम जो सेविंग करते हैं, वो ब्लेड, वो किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है, दाढ़ी बनाने के लिए, राइट। और कभी आपने देखा होगा उसकी ज़्यादातर जो है एडवर्टाइजिंग नहीं की जाती है, फिर भी उसकी डिमांड है, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। यदि आप खोजने जाओ इंटरनेट पर, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। ठीक है। तीसरा है, वेयर डज माई कस्टमर स्पेंड टाइम ऑनलाइन। देखिए, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। यदि हम डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो मेरा कस्टमर जो है अधिक समय कहाँ पर, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है स्पेंड करता है, ये ज़रूरी है। समझे। ओके। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू own a local shop, your customer is nearby and search on Google and WhatsApp, not on expensive ads। मतलब कि सिंपल भाषा में, यदि आपका कस्टमर जो है लोकल है, कोई शॉप है ना, कोई दुकान है छोटा मोटा,
तो आपका कस्टमर जो है, सीधी सी बात है कि आसपास के ही होंगे, वो लोग गूगल पर नहीं सर्च करेंगे और ना ही वो लोग कोई एक्सपेंसिव एड देखेंगे, है ना। तो आप एक्सपेंसिव एड चलाकर जो है आप बिना काम का अपना एक्सपेंस मत बढ़ाओ, ठीक है। आज का जो स्ट्रेटजी है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इफेक्टिव है। यदि आप इसको अच्छे से अप्लाई करो अपने बिजनेस में तो आप अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक रूल मैंने बनाया है, राइट कस्टमर प्लस राइट प्लेटफॉर्म इक्वल टू ग्रोथ। सीधी बात है, यदि हमने अपने कस्टमर को जान लिया कि हमारा कस्टमर कौन है ना, फिर हमने ये भी जान लिया कि हमारा कस्टमर ऑनलाइन किस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा जो है अपना समय बिताता है। अगर अपने राइट कस्टमर को अपने राइट प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर कस्टमर अधिक समय बिता रहा है, जैसे कि फेसबुक, ठीक है, इंस्टाग्राम, और भी प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, ठीक है। तो इसके माध्यम से यदि हम मार्केटिंग करें तो डेफिनेटली जो है आज नहीं तो कल ग्रोथ होगा। देखिए दोस्तों, मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग एक मैजिक नहीं है, इसमें समय लगता है, ठीक है। आज चलिए आगे चलते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला है हमारा गूगल माई बिजनेस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है यदि आप छोटे बिजनेस ओनर हो, ठीक है। इफ़ यू आर अ स्मॉल बिजनेस ओनर, गूगल माई बिजनेस इज फ्री एंड पावरफुल, ठीक है। हम सभी को पता है कि फ्री है और लेकिन पावरफुल है। पावरफुल कब है? जब उसको हम अच्छे से मैनेज करना जानते हो। गूगल गूगल जो बिजनेस प्रोफाइल होता है गूगल मैप पर, उसको हम अच्छे से सेटअप करना जानते हैं, अच्छे से यूज़ करना जानते हैं, तो हमारे लिए जो है एकदम बेस्ट है। अगर हम उसको अच्छे से यूज़ करना नहीं जानते, है ना, फिर भी फ्री है, तो आपको कोई काम का नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। सबसे पहला, क्रिएट एंड क्रिएट और ऑप्टिमाइज योर गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। आपका जो भी बिजनेस है, जो भी आपका शॉप है, उसका प्रोफाइल क्रिएट करो गूगल गूगल माई बिजनेस पर, ओके। फिर देखिए दूसरा है ऐड करेक्ट एड्रेस। आपका जो करेक्ट एड्रेस हो, सही एड्रेस हो, फ़ोन नंबर हो, है ना, आपके जो दुकान है उनके फ़ोटो हो, आप जो सर्विस देते हो उसको सही सही एकदम फिल करो उसमें। फिर यहाँ पे देखिए आस्क कस्टमर्स फॉर रिव्यू, मतलब कि आपके शॉप पर, आपका जो भी कपड़े का दुकान हो, आपका कोई बिजनेस हो, ठीक है, वहाँ पे कस्टमर आ रहे हैं, है ना, आपके सर्विसेज लेने आ रहे हैं, तो उनसे फीडबैक पूछो कि सर आपको हमारा ये प्रोडक्ट कैसा लगा, सर आपको हमारे कपड़े का डिज़ाइन कैसा लगा। अगर वो काफ़ी आपके प्रोडक्ट से, आपके सर्विसेज से कस्टमर हैप्पी है, सेटिस्फाइड है, तो उनसे रिव्यू के बारे में पूछो कि सर आप रिव्यू लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि गूगल मैप पर जो है रिव्यू काफ़ी मायने रखता है। देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा, यू अपीयर ऑन गूगल मैप, आप गूगल मैप पर अपीयर होते हो, है ना, दिखाई देते हो, कोई भी सर्च मारता है तो आपके बिजनेस का नाम। यू गेट लोकल कस्टमर्स डेली, आपको जो लोकल आसपास के जो कस्टमर है वो आपको डेली मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या है, डिजिटल डिजिटल ज़माना है, और अपने आप को जितना हम डिजिटल रख पाएंगे उतना हमारे लिए बेस्ट होगा, ओके। ये ज़रूरी है। दिस अलोन कैन ब्रिंग यू 30 to 50% मोर लीड। अगर ये आप इतना खाली कर लेते हो ना इतना आप खाली कर लेते हो तो आपको 30 से 50% के बीच जो है लीड्स मिल जाएंगे। तो गूगल माई बिजनेस को सेटअप करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, आपका जो भी बिजनेस हो उसको सेटअप करो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप हमारे फ़ोन नंबर से कनेक्ट कर सकते हो, हम आपको हेल्प करेंगे, ओके। आगे चलते हैं हमारा अगला है सोशल मीडिया स्ट्रेटजी। सिंपल है एकदम, हम सभी यूज़ करते हैं, ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो सोशल मीडिया के बारे में नहीं जानते होंगे, है ना। डोंट ट्राई टू बी एवरीवेयर, इसका मतलब यही है कि आपका जो बिजनेस है ना, आपका जो बिजनेस है जरूरी नहीं है कि आप सभी प्लेटफॉर्म पर रहो। चूज वन प्लेटफॉर्म, यानी कि कोई भी एक प्लेटफॉर्म को पसंद करो जहाँ पर आपके कस्टमर जो है अपना समय बिताते हो। जैसे कि इंस्टाग्राम किसके लिए? प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के लिए, है ना, प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए इंस्टाग्राम। फिर फेसबुक फॉर लोकल ऑडियंस के लिए।
फेसबुक, यूट्यूब फॉर ट्रस्ट एंड अथॉरिटी के लिए। यूट्यूब पर आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बताओगे लॉन्ग वीडियो के द्वारा, शॉर्ट वीडियो के द्वारा, तो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में लोग जानेंगे, कस्टमर जानेंगे और आपको ऊपर ट्रस्ट करेंगे कि ना ये ब्रांड जो है, ये कंपनी जो है एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट बेचती है। ठीक है, फिर उसमें पोस्ट हमें करना होता है, जैसे कि कंटेंट लाइक देखिए बिहाइंड द सीन, कस्टमर टेस्टिमल्स, ऑफर एंड डिस्काउंट जो आपने दे रहे हो, आप अपने बिजनेस में जो भी ऑफर डिस्काउंट दे रहे हो, फिर आपके कस्टमर जो भी टेस्टिमल है, इसका मतलब कि जो भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट सर्विस को एक बार खरीद चुके हैं, है ना, उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, तो उनका एक 15 से 20 सेकेंड का एक वीडियो जो है टेस्टिमल के रूप में ले लो, है ना, उनसे पूछो कि सर आप कैसा लग रहा है हमारा प्रोडक्ट सर्विसेज। तो इसका काफ़ी असर पड़ता है हमारे बिजनेस पर, क्योंकि ये लोग देखते हैं और देखकर जो है लोगों को विश्वास आता है कि नहीं, लोग इनके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में पॉजिटिव जो है रिव्यू दे रहे हैं, है ना, पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं, इसका मतलब सही में जो है इनका प्रोडक्ट सर्विसेज बेस्ट है। ठीक है। तो इस तो हमको ये बात याद रखना है। फिर फाइनली जो है हमारा एजुकेशन टिप है कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन परफेक्शन। इसका मतलब ये है कि हम जो भी अब काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो भी हम अवेलेबल हैं, हम जो भी मार्केटिंग कर रहे हैं, उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। परफेक्शन से ज़्यादा जो है कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि एक बार, जैसे कि मैंने सोशल मीडिया अपने बिजनेस का चालू किया, मैंने 2 3 3 दिन पोस्टिंग किया एकदम अच्छे से, है ना, फिर मैंने मेरे को लगा जान दो अब क्या करने का, है ना, बहुत हो गया। फिर ऐसा नहीं होता है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना पड़ता है। यदि आप वीकली बेस पर पोस्ट कर रहे हो, डेली बेस पर पोस्ट कर रहे हो, आप एक टाइम टेबल बनाओ कि हाँ मुझे डेली बेस पर मुझे इतना पोस्ट करना है, ये वीडियो डालना है, ये करना है ना, उसका टाइम टेबल बनाओ और उसके हिसाब से काम करो, तो आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट है व्हाट्सअप मार्केटिंग। बहुत ही हाई कन्वर्जन है, इसको कैसे करेंगे देखते हैं, आइए। व्हाट्सअप इज अ गोल्ड माइन फॉर स्मॉल बिजनेस, है ना, हम सभी को बताएं व्हाट्सअप जो है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है स्मॉल बिजनेस के लिए। कैसे यूज़ करेंगे देखिए, आइए उसको। डेली ऑफर देने के लिए, आपका जो भी बिजनेस में डेली ऑफर हो, यदि आप छोटे कस्टमर हो, छोटे आप बिजनेस ओनर हो, है ना, आपकी दुकान है, छोटे मोटे ऑफर आ रहे हो, कपड़े से रिलेटेड, आपका जो भी शॉप हो, जो भी आपका ऑफर है डेली, उसमें दे सकते हो व्हाट्सअप के माध्यम से। फिर कोई भी आपने नया प्रोडक्ट को लॉन्च किया, है ना, अपडेट दे सकते हो व्हाट्सअप के माध्यम से कि हाँ हमारे यहाँ पे ये नया प्रोडक्ट आया है। ठीक है, फिर कस्टमर क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, है ना, कि हाँ मैंने एक बार यहाँ से मैंने प्रोडक्ट खरीदा था, काफ़ी वेस्ट था, अच्छा यूज़ किया मैंने, और उनको इंटरेस्ट आता है कि हाँ मुझे ख़रीदना चाहिए। ठीक है, फिर क्या होता है कि इससे हम रिपीट सेल्स बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वही कस्टमर आएंगे जो आपको विश्वास रखते हैं आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विसेज में। ठीक है, फिर हम यहाँ पे दूसरा और भी हमारा चांस है यहाँ पे, व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट लिस्ट हम बना सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं, बिजनेस कैटलॉग बना सकते हैं, ऑटो रिप्लाई मैसेज बना सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, देखिए व्हाट्सअप का ये फीचर जो है तो काफ़ी अच्छा है, यदि हम बिजनेस के माइंडसेट से यूज करें तो व्हाट्सअप इक्वल टू डायरेक्ट सेलिंग मशीन। समझ रहे हो? आपके जो भी कस्टमर हैं, यदि आप लोकल बिजनेस ओनर हो, आपके जो भी कस्टमर है जो व्हाट्सअप से कनेक्टेड है, उनको नए नए ऑफर के बारे में बताओ, है ना, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने डिस्काउंट जो भी सर्विसेज आप देते हो उनके बारे में बताओ, तो आपके प्रोडक्ट को जो है अच्छे से वो परफॉर्म करेगा, आप अच्छे से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो व्हाट्सअप मार्केटिंग का ये हमें फ़ायदा है, इसका हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। तीसरा है, बहुत ही पावरफुल है लेकिन ऑप्शनल है, बिगिनर लेवल पर इसकी आवश्यकता उतना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वेबसाइट और एसईओ। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, एक सिंपल वेबसाइट क्रिएट करना है, या फिर लैंडिंग पेज हो जहाँ पे कस्टमर आए, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में जाने,
ओके। दूसरा है ऑप्टिमाइज फॉर लोकल एसईओ। जो लोकल एसईओ है उनको लिए ऑप्टिमाइज करो। उसके बेनिफिट्स क्या होगा? उसके बेनिफिट्स देखिए, मोर ट्रस्ट आएंगे, ज़्यादा लोग आपके सर्विसेज पर विश्वास करेंगे, गूगल रैंकिंग में आएगा, लॉन्ग टर्म ट्रैफिक मिलेगी, आपको लोग जानेंगे। अगर आपका जो वेबसाइट है एक पेज भी हो, एक पेज का भी लैंडिंग पेज हो तो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, तो वेबसाइट जो है रखना ज़रूरी है। यदि आप बिगनर लेवल पर हो तो आप ऑप्शनल है, आप धीरे धीरे यदि आपका बिजनेस बढ़े तो आप उसके हिसाब से रख सकते हो। ओके, आगे यहाँ पे देखिए, अब हम बात करते हैं पेड एड्स। जब हम जब हम गूगल माई बिजनेस पर अपना बिजनेस रजिस्टर कर लें, है ना, ऑन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर हम अपना बिजनेस रजिस्टर कर लें, तब लास्ट में जो है ये आता है पेड एड्स। जब हम पूरी तरह से एकदम डिजिटली जो है रेडी हो जाए, वेबसाइट भी बन जाए, तब जो है हम, सॉरी दोस्तों आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, तब हम जो है पेड एड्स का इस्तेमाल करें तो जो है आप काफ़ी अच्छे से जो है परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, हमें कोई भी एड जो है ब्लाइंडली नहीं चलाना है। कोई भी एड जो है हमें आंख बंद करके नहीं चलाना है। हमें क्या करना है, देखिए, फिक्स गूगल माई बिजनेस, बिल्ड सोशल मीडिया प्रेजेंस, कलेक्ट व्हाट्सअप लीड्स। सबसे पहला एक काम ये हमें ये करना है, क्या करना है, गूगल माई बिजनेस सोशल मीडिया जो प्रेजेंस है उसको बिल्ड करना है। फिर व्हाट्सअप, जो भी मैंने आपको अभी बताया, व्हाट्सअप के माध्यम से आपको लीड्स जो है कलेक्ट करना है। ओके, फिर क्या करना है कि हमें एक स्मॉल बजट का एक एड रन करना है जो पर डे 300-500 के बीच में हो या फिर उससे कम हो, आपके बजट के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, फिर हमें क्या करना है कि ऐसे कस्टमर को टारगेट करना है जो पोटेंशियली आपके कस्टमर बन सकते हैं। तो यदि आप आपका लोकल बिजनेस है, आपका कोई छोटा सा शॉप है, आसपास के शॉप है, दुकान है, तो सीधी सी बात है आपके कस्टमर कौन होंगे, लोकल ही कस्टमर होंगे आसपास के। तो आप लोकल एरिया के कस्टमर को आप जो है ओनली फॉर टारगेट करो। ठीक है, आप बड़े कंपनी को देखकर, है ना, किसी बड़े ब्रांड को देखकर उसका कॉपी मत करो। लोग यही गलती करते हैं जिसके कारण जो है उनका बिजनेस जो है ग्रो नहीं कर पाता है। अपना गोल क्या रखना है, ओनली फॉर लीड, नॉट लाइक। समझे, लीड जनरेट करो। लीड से मतलब है कि लोग जो आपके कस्टमर हैं उनके बारे में जो है उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, वो आपसे जो भी इंक्वायरी करना चाहते हैं उनका जो भी फ़ोन नंबर है वो जनरेट करो। फिर बाद में व्हाट्सअप के द्वारा जो है आप उनसे अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे, क्योंकि जो लोग आएंगे आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में जानकारी लेने के लिए, वो सीधी सी बात है वो इंटरेस्टेड कस्टमर है, और जो इंटरेस्टेड है वो आज नहीं तो कल वो प्रोडक्ट को खरीदेगा ही खरीदेगा। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये कॉमन मिस्टेक है जो हमें अवॉइड करना है। कौन कौन से मिस्टेक है उसको ध्यान रखते हैं, आइए यहाँ पे देखिए। सबसे पहला मिस्टेक ये है कि हमें जो बड़े ब्रांड हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उनका कॉपी नहीं करना है। कई बार हम देखते हैं ना कि हाँ, मेरे ही सेक्टर का एक बड़ा ब्रांड है, वो वो काफ़ी अच्छे से एड चला रहा है और सबको दिखाई दे रहा है, वैसा मुझे भी करना है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। होगा लेकिन आपका कॉस्ट जो है ज़्यादा हो जाएगा आपके बिजनेस के मुकाबले। समझ रहे हो, तो ये गलती हमें नहीं करनी है। दूसरा, रनिंग एड्स विदाउट स्ट्रेटजी। बिना कोई प्लानिंग के, स्ट्रेटजी के हमें एड नहीं चलाना है। ठीक है। तीसरा, नो फॉलो अप विथ कस्टमर। ठीक है, कस्टमर के बिना जो है हमें फॉलो अप नहीं करना है। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, नो फॉलो अप विथ कस्टमर। तीसरा है इनकंसिस्टेंट पोस्टिंग। समझ रहे हो, इनकंसिस्टेंट पोस्टिंग से मतलब है कि मैंने आपको अभी बताया कि हम जब भी पोस्टिंग करते हैं तो उसका एक टाइम टेबल रखो, है ना, कि हाँ मुझे डेली ये पोस्ट करना है, मुझे वीकली बेस पर पोस्ट करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो एल्गोरिदम होता है
वो अच्छे से काम करता है। यदि कोई सर्च करता है तो आपको जल्दी बताता है। ठीक है, तो हमें ध्यान ये रखना है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, एक प्रोसेस है, कोई मैजिक नहीं है। और इसे आप सिस्टमेटिकली करोगे तो आपको रिजल्ट जो है मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, लोग कर रहे हैं। हमारा अगला देखिए, अब देखिए फाइनल स्ट्रेटजी समरी है फॉर स्मॉल बिजनेस के लिए। सबसे पहले हमने क्या समझा कि अपने कस्टमर को हम कैसे समझें। ठीक है, अपने कस्टमर को कैसे जानोगे, ये हमने सीखा। दूसरा, हमें करना क्या है कि हमने जो भी हमारा गूगल माई बिजनेस है उसको हमें ऑप्टिमाइज़ करना है। देखिए दोस्तों, गूगल माई बिजनेस पर केवल प्रोफाइल बना देने से, मोबाइल नंबर लिख देने से, एड्रेस लिख देने से वो बिजनेस नहीं चलता। उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करो, मतलब कि समय के अनुसार डेली बेस पर, वीकली बेस पर आप उस पर गूगल माई बिजनेस पर जो है पोस्टिंग करो, फ़ोटो अपलोड करो। तभी तो कोई अगर सर्च करेगा तो दिखेगा कि हाँ ये फ़ोटो जो है 2 दिन पहले का है, 3 दिन पहले का है, तो काफ़ी जो है अच्छा सा इनका बिजनेस चल रहा है, काफ़ी अच्छे से ये अपने पेज पर एक्टिवेट है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। यूज वन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चुनो जो आपके लिए बेस्ट हो, जहाँ पर आपके कस्टमर जो है अच्छे से समय व्यतीत करते हो। ठीक है, चौथा है हमारा फोकस ऑन व्हाट्सअप मार्केटिंग। देखिए लोकल बिजनेस के लिए व्हाट्सअप मार्केटिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो व्हाट्सअप मार्केटिंग पर हमें क्या करना है, फोकस करना है। ओके, हमारा पांचवा और अंतिम है, हम हम जब एड हमें कब रन करना है, जब हम पूरी तरह से रेडी हो, जब हमारा गूगल बिजनेस जो है हमने रजिस्टर कर दिया है। ठीक है, सोशल मीडिया हम सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस को हम अच्छे से हमने सेटअप कर दिया है, तब जो है हमें जो है एड को चलाना है, ताकि हम वो जो एड का कॉस्ट है वो सही से हम यूज कर पाए। समझ रहे हो? तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने किस प्रकार से एक यूनिक बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में बात किया, और इसकी सहायता से यदि आप इसको अच्छे से इस पर काम करो तो आप कम से कम कॉस्ट में जो है अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छे से जो है डिजिटली जो है दिखा सकते हो। और लोग जो है, जब आपका बिजनेस डिजिटली होगा तो लोग उसके बारे में सर्च करेंगे तो आएगा, उसके बारे में माहिती जानेंगे, है ना, वो बिजनेस क्या है, किस प्रकार की प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से हम आपके लिए जो है हमेशा नॉलेजेबल कंटेंट लेके आते रहते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।